जय हिंद। मैं कुंदन आप सबका स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस E2 एकेडमी पे। यहाँ पे हम आप सबके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की एक नई सीरीज। रीजनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में को देते हैं हम और उसमें रीजनिंग अगर सिलेबस में है तो रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम समय में पूरा टारगेट किया जा सकता है। और पूरा टारगेट ही नहीं किया जा सकता, इससे पूरा का पूरा नंबर लाया जा सकता है। इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की एक नई सीरीज जिसका पहला चैप्टर होगा कोडिंग और डिकोडिंग। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं अल्फाबेट्स को, क्योंकि जब एक बार हम अल्फाबेट्स को समझ जाएंगे तो उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट को समझते हैं। जैसे कि बचपन से लेके आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, एबीसीडी तो पढ़ते ही आए हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग होता है इसमें एबीसीडी से बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, लेकिन इसमें सबके एक अपने प्लेस वैल्यू होते हैं, अपोजिट वैल्यू होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इनका लेटर्स का अपना प्लेस वैल्यू जानेंगे कि सबका प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि ए का होता है प्लेस वैल्यू 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25 और जेड का होता है 20। अल्फाबेट में ये 26 लेटर नहीं होते हैं। यहाँ पर 26 को लेटर के बारे में जान रहे हैं। ये उनकी प्लेस वैल्यू है कि एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24 होती है। अब इस चीज को हमें याद कैसे रख पाएंगे, इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को आप लोग भी अपने कॉपी में किसी को लिख लीजिएगा और लिखने के बाद अपने स्टडी टेबल जहाँ भी होगा वहां पर उसको सामने लगा लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में चलता रहे। क्योंकि एक बार आपका जब इन 2600 लेटर पे कमांड हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन या इसको प्लेस वैल्यू दे, अपोजिट दे, या इसमें नंबर ऐड करे या नंबर माइनस करे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत तेजी से और बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो जिस तरीके का चार्ट मैं चार्ट बना रहा हूँ उस तरीके का चार्ट आप लोग भी अपने कॉपी पर बना लीजिए। जैसे पहली स्टार्टिंग से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और एम के नीचे से हमको एन लिख के चलना है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारे 2600 लेटर हो गए। इन 2600 लेटर का पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि ए का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हमारे 2600 लेटर होगा और ये इनकी प्लेस वैल्यू होगी। मैंने इस क्रम में इसको लिखा है जिसमें आपको समझ में आएगा कि ए के नीचे जेड है। तो ये बस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक अपोजिट जेड होता है और एक ए लेफ्ट साइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं बाएं से, बाएं से। तो जो ए है हमारा बाएं से पहले स्थान पे आता है, लेकिन वहीं अगर हम पूछेंगे दाएं से तो इसमें ए का प्लेस वैल्यू 26 हो जाता है। फिर उसी तरह ए का अपोजिट हमसे पूछते हैं तो वो जेड होता है। अगर हमें इनके अपोजिट याद है और इनका बस हमें प्लेस वैल्यू भी याद है तो हम इसका दाएं से और बाएं से दोनों से बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको भी सेम इसी तरीके की एक चार्ट बनानी है अपनी कॉपी में और इसको अपनी स्टडी टेबल के सामने
या फिर अपने बुक में इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है और इसको याद कर लेना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसके अपोजिट को याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, उससे हम इसका अपोजिट याद हो जाएगा, जिससे कि आपको बस प्लेस वैल्यू ही याद करने में प्रॉब्लम होगी और इसका जो अपोजिट सेट से क्या प्लेस वैल्यू होगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला बचपन से हम लोग पढ़ के आए हैं A to Z, A का अपोजिट Z हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं बॉय, B का अपोजिट Y हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं क्रैक्स, C का अपोजिट X हो जाएगा। चौथा पढ़ते हैं BLW, D का अपोजिट W हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम E का देख लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, AD हो जाएगा। F का हम लोग पढ़ते हैं उफ, U का अपोजिट F हो जाएगा, या F का अपोजिट U कर लीजिए, U का अपोजिट F कर लीजिए। G का पढ़ेंगे GT रोड, जिसको ग्रेट टैंक रोड से बनवाए थे, GT रोड हो जाएगा। उसके बाद H से पढ़ लेंगे हाई स्कूल, H का अपोजिट S हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं I से हो जाएगा इसका इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R हो जाएगा। J के पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल 3 से J का अपोजिट Q हो जाएगा। उसके बाद हम लोग K का याद करेंगे, K का आप कमला पसंद से भी याद कर सकते हैं, पर ये कमला पसंद खाने की चीज नहीं, बस याद करने के लिए। अगर कुछ खाने वाले में याद करना है कि K का अपोजिट क्या होगा, तो कढ़ाई पनीर से याद कर सकते हैं, ठीक, या तो कमला पसंद से याद कर लीजिए या फिर कढ़ाई पनीर। K का अपोजिट P हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पड़ता है हमारा L। L को याद करने के लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि एक ही लाइन में लिख देते हैं उफ बाई लव। ये जो उफ बाई लव है, इसमें हमको राइट से ही अपोजिट याद हो जाते हैं, जैसे कि U का अपोजिट F, D का अपोजिट Y, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। ठीक है, तो इसको हम लोग उफ बाई लव से याद कर लेंगे। जब हमारा L के लिए लव हो गया, तो उसके बाद बचता है M, तो M से हो जाएगा मैन। ऐसा हमको सारे अपोजिट याद हो गए, ठीक है। अब इसी क्रम में आप भी अपने बुक में लिख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। अब इतना देख लिए, इसको हमको जितने अच्छे तरीके से याद होंगे, मतलब कि हमको अपने ABCD के प्लेस वैल्यू को और इसके अपोजिट को अपने इन टिप्स पर याद करके रखना है, ताकि हमारे जैसे ही क्वेश्चन भी सामने आए, हमारे दिमाग में तुरंत उनकी प्लेस वैल्यू और अपोजिट अपने आप ही चलने लगे। इसको अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है, तो एक ट्रिक और है जिससे हम लोग 8 प्लस 1 माइनस करके 26 लेटर को याद कर सकते हैं। उसके लिए कोड होगा एक सीफी लॉरेंस, खांसी की दवा की तरह नाम है, खांसी की दवाई समझ के इसको अच्छे से याद कर लेना है और सुबह शाम इसको याद करते हुए जैसे बुकिंग पीते हैं उसी तरह से इसको भी चलाते रहना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीपी लॉरेंस। ये सी की प्लेस वैल्यू मैंने अभी बताया था 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 20। ये हो गया। अब जैसे हमको सीपी लॉरेंस याद हो गया और उनका हमको पता है कि ये 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये 3 का टेबल। हमको एट अ टाइम नहीं याद है कि डी का क्या होगा, लेकिन हमको पता है ये कि सी के बाद ही डी आता है और सी की प्लेस वैल्यू हमको 3 पता है, तो डी की क्या होगी, क्या करेंगे। अब इस 3 में हम -1 करेंगे
तो इसके लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट साइड का पता चल जाएगा, और जब इसमें प्लस 1 करेंगे तो इसके राइट साइड का पता चल जाएगा। सेम वैसे जब हम ये सारे अरेंज करके देखेंगे तो हमको 2600 के 26 लेटर याद हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन है उनको करके देखते हैं क्या हमको सही समझ में सवाल है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझते हैं। और सबके पास अपनी एक बुक होगी रीजनिंग की, और नहीं भी होगी तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में नीचे इसी वीडियो के लिंक में नीचे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इसका कोड दिया रहता है आरडीओ का कोड क्या होता है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग यहीं पे। ये दो तरीके के क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अपना हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबकी एक प्लेस वैल्यू होती है, कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू को इनपुट कर देंगे। जैसे कि m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, i की 9, n की 14, d की 2। इसका जो कोड दिया है उसको भी लिख लेते हैं। k का होता है 11, g का होता है 7, L का होता है 12, B का होता है 2। जब हम ये दोनों वर्ड को देखते हैं तो एक चीज कॉमन देख रहे हैं, यहाँ 13 11 होगा या 9 है तो वहां 7 होगा, यानी कि सब में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। इन सब में देखा जाए तो क्या हो रहा है -2 ही तो हो रहा है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। जब हम देख रहे हैं कि सब में -2 हो रहा है तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा। तो हम ये आ गए यहाँ पे, और एक ही प्लेस वैल्यू हमको पता है कि एक होती है। अब इसको कैसे माइनस करें, तो एक बात याद रखिएगा, जो कोडिंग होता है इसमें जो अल्फाबेट की सीरीज चलते हैं वो ऐसे सर्कुलर में चलते हैं। यानी कि ए अगर यहाँ से स्टार्ट है और जेड यहाँ पर, तो इस जेड के बाद ए को काउंट किया जाएगा। हमको पता है कि जेड 26 लेटर का 26वां लेटर होता है, और ए सामने इसको हम 27 लेटर मान लेंगे। जब इसको 27 लेटर मान लेंगे और इसमें से जब -2 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 किसका कोड होता है y का, y लिख लेंगे। 8 का पता हमको 18 होता है, और 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, 16 किसकी प्लेस वैल्यू p की, तो हम यहाँ पे p लिख देंगे। g का हमको पता है 7 है, और जब g का हमको पता है 7 है तो 7 -2 कर देंगे तो कितना है 5 किसका कोड है b का, लिख देंगे। u पता है 21 होता है, और जब u पता है हमको कि 21 होता है तो उसमें से -2 करेंगे तो कितना है 21। हमको पता है कि u का प्लेस वैल्यू जो है 21, उसमें से -2 कर दें कितना है 19 किसकी प्लेस वैल्यू s की, तो s लिख देंगे। p पता है 5 होता है तो 5 में 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 किसकी प्लेस वैल्यू है c की, तो c लिख देंगे। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार प्लेस वैल्यू सब पे लिखने में इतना दिक्कत हो रही है, कैसे कर पाएंगे। ये बस अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा है। जब आपका एक बार इन लेटर्स पे कमांड बन जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपको पेज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम, यहाँ पे सी का दिया है, यहाँ पे हो गया 3, e का हो गया 5, x का हो गया 24, g का हो गया 22, w का हो गया 22। नीचे देख लेते हैं x का होता है 24, g का होता है 22, c का होता है 3, e का होता है 5, d का होता है। अब हम इनमें देख रहे हैं कि कौन सा नियम लगा होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई भी वर्ड एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है।
3 से 24 हो गया, 5 से 22 हो गया, 24 से 3 हो गया। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि लेटर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो याद करिए कि हम इनका अपोजिट भी आपको याद करवाएं। तो सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स, ए का अपोजिट बी, एक्स का अपोजिट सी, बी का अपोजिट टी, डब्ल्यू का अपोजिट टी। यानी कि यहाँ पे हर वर्ड के आपका अपोजिट दिए हुए हैं। तो सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। करेक्ट मैंने याद ही करवाया और यहाँ पे लिखा भी है। आर का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे से याद करवाया था तो आई होगा। ए का अपोजिट जेड होता है, ए टू जेड मैंने बताया। एक्स के लिए करेक्ट बताएंगे तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 अब हम देखते हैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन। एक वर्ड है दिल्ली, और इसका कोड दिया हुआ है बॉम्बे का कोड क्या होगा? ये क्वेश्चन ये और क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन को भी समझा जाएगा। क्योंकि कोडिंग में क्या होता है कि ये लेटर टू कोडिंग है, लेकिन इनमें आपको कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कभी हो सकता है किसी में नंबर ऐड किया हो, किसी में नंबर माइनस किया हो सकता है कभी अपोजिट किया हो, कभी कभी हो सकता है बस एक दूसरे को लेफ्ट राइट करके अरेंज कर दिया हो। तो हम जब वैल्यू को देखते हैं तो सबसे पहले हमको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और इनको हम पहले इनपुट कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही हम प्लेस वैल्यू को लिखते हैं हमारे दिमाग से एकदम क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। वरना ऐसे बस हम देखते हैं, क्वेश्चन को मिलाते हैं और उंगली पे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हम लोग बाहर हो जाते हैं। क्योंकि मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रोल होता है उसमें क्वेश्चन सभी को सब आते हैं, समय दिया जाएगा, सारे लड़के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। वहां पर रोल होता है टाइम का। तो इस टाइम को हमको असली में मैनेज करना है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये जब तक से कुछ चीजें हमारे टिप्स में ना आए तब तक से करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ए का होता है 5, एल का होता है 12, एक्स का होता है 8, आई का होता है 9। यहाँ पे देखेंगे तो सी का होता है 3, सी का होता है 3, आई का होता है 9, डी का होता है। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कोड क्या लगा हो सकता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे -1 है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे -2। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि यहाँ पे -3। उसके आगे देखेंगे यहाँ पे x की प्लेस वैल्यू 8 दी है और यहाँ पर 4 दी है, यानी कि -2। तो इतने भी क्रम से हमको अच्छे से पता चल जाए कि इसमें माइनस का जो क्रम है वो कंटिन्यू हुआ है 1 2 3 4 करके आगे जितने भी लेटर है उनमें ऐसे ही चलता है। ठीक, तो अब हमको कोड निकालना है बॉम्बे का। तो b हमको पहले से पता है इसमें -1 होगा तो कितना आ जाएगा, b की प्लेस वैल्यू 2 और -1 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर a की प्लेस वैल्यू 1 होगी। ओ होता है हमारा 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 पे कौन आता है? m आता है। m लिख लेंगे। m की प्लेस वैल्यू हमको पहले से पता है 13 होती है। तो 13 माइनस जब हम 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 और 10 प्लेस वैल्यू किसकी है? j की। अब b आएगा, b की प्लेस वैल्यू हमको पता है कि 2 है, लेकिन यहाँ पे हमको -4 करना है, यानी कि उल्टा पड़ना है।
हम चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही स्मॉल लेटर आएगा और उसमें बड़े नंबर को घटाना है तो हम तुरंत 26 में 2 को प्लस कर देंगे कि 2 प्लस वैल्यू इसकी है, ये हो गया मेरा 28। और अब 28 माइनस 4 कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 24, और 24 को किसका होता है, x का। a के लिए हम 27 यहाँ पर और यहाँ पे -5 करना है, तो 27 -5 करेंगे तो कितना आएगा, 22। सिंपल सा क्वेश्चन है, 22 आएगा। जब 22 आएगा तो हम इसको यहाँ पे 22 किसकी प्लेस में जोड़ेंगे, यहाँ पे y का हमको पता है कि 25 होता है, और इसमें से माइनस पे हमको कितना करना है, 6 करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक का माइनस कर चुके हैं। अब इसके आगे का वर्ड दिया है, यानी कि -6 करेंगे। जब 25 में से -6 करेंगे तो आएगा 19, और 19 प्लस वैल्यू किसकी है, s की, तो मेरा ये आ गया आंसर। अब इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम चाहें तो प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम करने से पहले ही हमको दिख रहा है कि जो लेटर्स यहाँ पर यूज है वही लेटर्स यहाँ पे यूज है, यानी कि इनको ही आगे पीछे करके अरेंज किया गया है। तो हम यही देख लेते हैं पहले, तो d को अरेंज किया गया x के नीचे और h को अरेंज किया गया d के नीचे, a को अरेंज किया गया n के नीचे और n को अरेंज किया गया d के नीचे, d को अरेंज किया गया a के नीचे और a को अरेंज किया गया d के नीचे, और ऐसे दोनों के साथ। ठीक है, हम ये फॉर्मूले में भी कोड अप्लाई करेंगे, तो b आ जाएगा o के नीचे और o आ जाएगा b के नीचे, m आ जाएगा b के नीचे और b आ जाएगा m के नीचे। ठीक, a आ जाएगा y के नीचे और y आ जाएगा a के नीचे। ये हो जाएगा हमारे कंट्रोल, और ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, इसका इसके लिए कोड दिया गया है, मोबाइल और कोड पूछा है हमसे प्लेन का कोड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों लेटर्स में क्या कुछ कॉमन वर्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ही दो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम दोनों में यही देखेंगे कि कॉमन वर्ड किनमें आ रहा है और किनमें नहीं आ रहा है। जैसे कि जो पहले वाले हैं इसमें का कॉमन वर्ड नीचे वाले में कोई कॉमन है, तो देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में हमको दिख रहा है। अब हम इनको कोडिंग पहले करके देखते हैं, हो सकता है नंबर ही शायद अरेंज किया हो। तो सबसे पहले एस का लिख लेते हैं 19, टी का 20, ए का 1, आर का 18, के का 11, एल का होता है 12, बी का होता है 2, एफ का होता है 6, एन का होता है 13 और जी का होता है 7। यहाँ पे देख लेंगे तो जे का होता है 10, बी का होता है 16, एस का होता है 19, आर का होता है 18, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। और अगर इधर देख लें तो इसका भी पता चल जाए, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, डी का होता है 2, आई का होता है 9, एल का होता है 12, टी का होता है 7। इतना हमको याद रखना है। जैसे ही हम पुट करते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या इनमें कोई कॉमन वर्ड कोडिंग बन रही है। 19 से 12 बन रहा है, 20 से 2 बन रहा है, पीछे से भी देखते हैं 19 से 7 बन रहा है, 20 से 13 बन रहा है, कोई भी कॉमन वर्ड दिख नहीं रहा है। जब हमको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम ये देखते हैं क्या इसमें जो वर्ड है क्या इनके क्वेश्चन में वही वर्ड है। तो हम यहाँ पे डी देखते हैं तो डी यहाँ पे कॉमन है, डी के लिए कोड दिया हुआ है 33 नंबर पे आर, तो बी के लिए कोड लिख लेते हैं आर। एल यहाँ पर दिया है, इसके लिए कोड दिया गया है ए, ए के लिए कोड दिया गया है एफ, यहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे एम, एम के लिए कोड दिया गया है टी, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे। उसके बाद दिया गया है ई, टी के लिए कोड दिया गया है, ए के लिए कोड दिया गया है। यानी कि जब भी ऐसे दो लाइन में क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें हमको ये चीज हमेशा पहले माइंड में यही रहना है कि क्या जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये दोनों लेटर से मिला के लेटर से बनाया गया वो है या नहीं। अगर वो लेटर है
तो उन्हीं का सेम नंबर सेम क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट कर दिया जाता है और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब हम लोग लेटर टू लेटर में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लगभग वैसे ले लिए हैं। और एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि लेटर टू लेटर में हमसे कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे, लेकिन अब इसको भी समझ लेते हैं ताकि माइंड में कुछ और चीजें ना लगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में चलने लगता है कि कौन सा नियम उसमें लगा होगा और कौन सा नियम नहीं लगा होगा, क्योंकि कोडिंग में यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं लेटर टू लेटर में लेटर टू लेटर जो कोडिंग है इसमें हम सबसे पहले देख ले रहे हैं कि लेटर टू लेटर जो कोडिंग है इसमें सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें प्लेस वैल्यू वाली क्वेश्चन आती है, मतलब प्लेस वैल्यू को ही आगे पीछे किया होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है अपोजिट से, यानी कोई भी और एक दूसरे का अपोजिट दे सकता है। तीसरा टाइप में होता है कि प्लेस वैल्यू में प्लस माइनस क्वेश्चन में किया हो सकता है। इनटू कभी कभी मिल जाता है, जब बहुत रियलिस्टिकली इनटू इतना छोटा होता है जैसे 2 का या 3 का ही बोला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और इसके अलावा कोई और नियम नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू में प्लस माइनस और इनटू। और चौथा होता है सिंबल लेटर टू लेटर लिख दिया जाता है, लेटर टू लेटर टू। इतने ही टाइप से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब ये लेटर टू लेटर कोड में कभी ए को लास्ट में लिख सकता है, कभी बीच में लिख सकता है, कभी पहले ही लिख सकता है, कभी जस्ट इसके बगल में लिख सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, लेकिन इतने ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हमको दिमाग में पहले इतने ही रखना है और इन्हीं को याद करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन और उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग जो हम लोग देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्योंकि अल्फाबेट में याद करना है, अगर एक बार आपको अल्फाबेट याद हो गया ना तो लेटर टू लेटर कोडिंग और लेटर टू नंबर कोडिंग में आपको फर्क नहीं पड़ता, और लेटर टू नंबर लेटर टू लेटर कोडिंग से इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको उस नंबर के लिए सिंबल या नंबर्स पहले से ही अरेंज होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन एक लिखते हैं हम डाइस, इसके लिए कोड दिया गया है 4 9 और हमसे पूछ लिए लूडो का कोड क्या होता है। तो जैसे ही हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं वैसे ही हमारे माइंड में तुरंत क्लिक होगा, हमको अगर याद रहा है डी का होता है 4, आई का होता है 9, सी का होता है 3, ए का होता है 5, यानी कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू को इनपुट कर दिया है। तो लूडो के लिए हम भी कर सकते हैं, एल का होता है 12, यू का होता है 21, डी का होता है 4, ओ का होता है, हो गया। मतलब कि बस एक बार हमें याद करना है, अगर एक बार याद हो गया प्लेस वैल्यू, उसके बाद कोडिंग को आंखों में देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, जैसे कि एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका कोड दिया है 9 0 1 4 5 4 0 और हमसे पूछ लिया है स्कूल का कोड क्या। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि जबकि तो कोड क्या, ठीक है। अब जब हम स्टूडेंट देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं
एस की प्लेस वैल्यू हमको याद है 19 होती है, टी की 20 होती है, क्यू की 21, डी की 4, टी की 5, एन की 14 और टी की 3। तो हम एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेम लेटर है वो तो यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं 4 5, लेकिन जो 19 और 20 आ रहे हैं इसमें हमेशा इकाई के अंक को लिया है और दहाई के अंक को छोड़ दिया है। यानी कि यहाँ पे 19 का 9 लिख दिया, यहाँ 20 का 0 लिख दिया, यहाँ पर हम 21 का 8 लिख रहे हैं। यानी कि सबका सिंगल डिजिट ही लेना है और वो भी लेना है राइट साइड से, ठीक। उसी तरीके एस का अगर हम यहाँ पर कोड बनाएंगे तो 19 का 9 आ जाएगा, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ओ का हमको पता है 15 होता है। वो का याद हो गया है ना अब तक, तो इतनी बात मैं खुद बोर्ड पे लिख दिया हूँ कि आपको याद आ जाएगा। यही काम आपको भी करना है, जब भी कोडिंग क्वेश्चन करने अपने बुक में, तो आपको सबसे ज्यादा बार कोड को डिकोड करना है, नंबर उसके प्लेस वैल्यू लिखने हैं। जितने बार लिखेंगे उतने आसानी से आपको याद हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ओ का होता है 15, 15 का हो गया 5, 5 एन का 12 आते हैं, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो हैप्पी के लिए भी कोड लिख देते हैं। एच का होता है 8, 8 का 8, 3 का 16, वाई का होता है 25। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 32 32। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि इन सब में इनटू 2 किया गया है, क्योंकि 8 गुने की 16 होता है, 2 एकम 2 होता है, 16 गुना के 32 होता है और 25 गुना के 50। यानी कि जो भी सेम प्लेस वैल्यू है उनको इनटू 2 करके लिख दिया गया है। तो आई होता है 9, 9 गुने की 18, डी होता है 4, 4 गुना के 8, आई का होता है 9, 9 गुना के 18, ए का 1 और तो 1 में 2 पूरा करेंगे तो 2, एस होता है 19, 19 गुना कितना होगा 38। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप की कर देख लेते हैं क्वेश्चन जो सिंपल के रूप में दिया जाता है, ठीक। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के हर टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे ताकि हमें बार-बार दूसरा वीडियो न देखना पड़े, जबकि कोडिंग डिकोडिंग में इस टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं आता है। बस आपको आपका टाइम और अपना वाचिंग टाइम बढ़ाने के लिए लोग कोडिंग डिकोडिंग के 8 वीडियो डाल देंगे। बस उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन तो आपको बुक में भी दिए हैं ना, हम आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग को समझा दे रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सब टाइप के एक दो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में सहूलियत हो थोड़ी, और आप बाकी अपने बुक से क्वेश्चन लगाइए। आप ज्यादा वीडियो के ऊपर ना डिपेंडेंट रहिए, वरना क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने पीडीएफ के नीचे क्वेश्चन लगा के दे दूंगा, आप उस क्वेश्चन को करते रहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सपर्ट सपोर्ट दिया हुआ है $Z% $25। पेट्रोल इसका कोड दिया हुआ है %, $S2 और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है एक्सप्लोर का कोड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको दिखाई देंगे तो हमको सबसे पहले ये दोनों कॉमन वर्ड्स में देखना है कि इनमें कॉमन क्या है और क्या उनके सिंबल यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे पहले लेटर को लेते हैं, या किसी को भी पहले लेटर को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ई यहाँ पर और यहाँ पर। ई का कोड यहाँ पर डॉलर दिया, यहाँ पर भी डॉलर दिया। एक और वर्ड देख लेते हैं, जैसे आर देख लेते हैं, आर यहाँ पर है और आर यहाँ पर। लास्ट में दूसरे नंबर पर भी क्यू है, लास्ट से तीसरे नंबर पर आ रहे तो यहाँ पर भी क्यू है, यानी कि सेम सिंबल दिए हुए हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन में बस हमको बस इतना ही देखना था कि क्या जो क्वेश्चन है उनके लेटर्स के सिंबल सेम है, तो हाँ सेम है। तो इन दोनों से रिलेट करके एक तीसरा वर्ड दिया होगा और इन सिंबल को ही वहां पे इनपुट करना होता है। तो ई के लिए हमको पता है यहाँ पे कि डॉलर है, डॉलर लिख लिए। एक्स का हमको पता करना है, एक्स के लिए जेड दिया तो यहाँ पे जेड लिख लिए। पी के लिए हमें पता परसेंट का यूज किया तो परसेंट लिख लिए।
एल के लिए हमारे यहाँ पे 9 दिया तो हम 9 लिख दिए, ओ के लिए वहाँ पे हैश दिया तो यहाँ पर हम भी हैश लिख दिए, आर के लिए यहाँ पर क्यू दिया है तो यहाँ पर हम भी क्यू लिख दिए, ई के लिए यहाँ पे हम पहले ही देखे हैं कि क्या दिया डॉलर, यहाँ पर भी हम डॉलर, ये हो गया हमारा। ठीक, इसमें यही 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अगर इसमें भी हम देखें तो कितने टाइप से हमसे क्वेश्चन बना के पूछ दिया है, सिर्फ केवल 3 से 4 टाइप के। जैसे लेटर में पूछा था उसी तरह इसमें एक पूछता है सिंबॉलिक, जो सिंबल वाली, ठीक, एक होता है सिंबल वाले क्वेश्चन, दूसरा होता है नंबर वाले क्वेश्चन, और ये नंबर कैसे प्लेस वैल्यू। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्लेस वैल्यू में इनटू प्लस माइनस कर सकता है, और चौथा क्या कर सकता है कि या तो इकाई को 10 अंक को लेके चले या दहाई को, केवल एक अंक को लेके चले, केवल एक अंक। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप में। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा और कोई भी टाइप आता है तो मिक्स होता है, वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारे सिंबल मौजूद करके और कुछ उसमें अलग सा पूछ लिया जाता है, तो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो लड़कों को फंसाने के लिए। लेकिन आपको केवल ये चारों टाइप देखना है, इन चारों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप उसको सॉल्व करिए, वरना वो छोड़ दीजिए, वो आपका टाइम खराब करने के लिए वो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेटर टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। तीसरा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, वो होता है वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। वर्ड टू वर्ड। अब ये जो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लेटर्स का कोड, इस लेटर्स की जगह नंबर हो सकते हैं, इस लेटर की जगह सिंबल्स हो सकते हैं जिसको हम लोग चिन्ह करते हैं, चिन्ह हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें बनता है वो सांकेतिक बनता है। जिसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है वो सांकेतिक बनता है कि लाल को नीला करते हैं, नीला को पीला करते हैं तो आसमान किस रंग का होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप के भी 1-2 क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं ताकि हमारा माइंड क्लियर रहे कि क्वेश्चन किस टाइप का बनाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, जैसे नीला को हरा कहते हैं, हरा को पीला कहते हैं, पीला को सफेद कहते हैं, सफेद को काला कहते हैं, काला को नारंगी कहते हैं। तो दूध का रंग क्या होगा? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इन क्वेश्चन में सबसे पहले बस एक ही चीज देखना होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमसे पूछ रहे वो दूध का रंग, तो यहाँ पर हमको जो रियल लाइफ में हम जिस चीज को जानते हैं जो जैसा होता है उसका यहाँ पे ही रोल समझ में आता है। तो हमको पहले से पता है कि दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अब इस क्वेश्चन लाइन में हमको पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। इन पूरे सेंटेंस की जगह
केवल हमको बस ये देखना है कि सफेद को इस सेंटेंस में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीला को सफेद कहा जाता है, तो इस सेंटेंस को नहीं लेंगे। जिसमें सफेद को कुछ कहा जाएगा उस सेंटेंस को लेंगे। जैसे कि यहाँ सफेद को काला करना, तो जहाँ ये हमको लाइन मिल गया, वैसे ही तुरंत इसका आंसर क्या लिखेंगे, सफेद दूध किस रंग का हो, काला रंग का, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बैट को रैकेट कहते हैं, रैकेट को कैरम कहते हैं, कैरम को लूडो कहते हैं, और लूडो को फुटबॉल कहते हैं। तो बैट बॉल किससे खेला जाएगा, बैट बॉल तो क्रिकेट, क्रिकेट किससे खेला जाएगा, ठीक। तो यहाँ जैसे ही क्वेश्चन आया तो हम इसमें ये चीज देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है क्रिकेट, हम लोग बचपन से खेलते हुए हैं और जान गए कि क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट और बॉल से। तो यहाँ पे बैट का कोड क्या दिया है, रैकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट किससे खेला जाएगा, रैकेट से। ये हो गया हमारा, है ना, बहुत आसान। तो समझने में देरी थी, अब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब इसको करके देखिएगा। बस कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए कि दूध का रंग सफेद होता है। अगर हमको यही ना पता हो कि दूध का रंग क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को तो हमारे लिए वैसे ही डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन जो पूछ रहे वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि दूध का रंग सफेद होता है, क्रिकेट बैट बॉल से खेली जाती है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमको यही ना पता हो कि क्रिकेट किससे खेला जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसा बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे आसमान को क्या कहेंगे, तो हमको बचपन से पढ़ गया है आसमान नीला है। तो जब आसमान नीला है तो नीला को जिस रंग का बोला होगा वो वाला रंग है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ड टू वर्ड का। इन ना हो आओ और जाओ, ठीक। दूसरा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, ना और आप यहाँ आओ और आप वहाँ जाओ। ये हमसे दिया क्वेश्चन, और का हमको आंसर बताना है, और का कोड क्या होगा, ठीक है। जब हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो सेम सिंबॉलिक वाले की तरह ये भी काम करता है। जैसे कि हम ये दोनों में कॉमन देखेंगे कि कॉमन वर्ड क्या है, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है। ये दोनों वर्ड में देखा कि कौन से क्वेश्चन कॉमन है, यहाँ पर भी आओ है और यहाँ पर भी आओ, यानी कि यहाँ का कोड क्या होगा, आओ। उसके बाद दूसरे को लाइन में देखते हैं, ये दोनों में कोई कॉमन है, यहाँ पर देख रहे हैं ओडी, यहाँ पर भी ओडी। ये दोनों में क्वेश्चन कोई कॉमन दिख रहा है, हमको दिख रहा है आप और आप, यानी ओडी का कोड क्या होगा, आप। अच्छा, ये दोनों में भी कोई कॉमन वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पॉट, यहाँ पे भी दिख रहा है पॉट। तो ये दोनों सेंटेंस में कोई कॉमन होना चाहिए, यहाँ जाओ है, यहाँ भी जाओ, यानी कि पॉट का कोड क्या होगा, जाओ। जब हमको ना का कोड पता चल गया और पॉट का कोड पता चल गया कि जाओ, बच गया बीच में आर और यहाँ पे बच गया कि, और आर का कोड क्या हो जाएगा, ठीक। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब हमको इसमें कुछ करना नहीं होता,
क्वेश्चन जो दिया रहता है इसमें बस हमको कॉमन चेक करना होता है कि कौन से लेटर्स कॉमन है, कौन से वर्ड्स कॉमन है। जो कॉमन वर्ड्स आते जाएंगे उनका कोड हम आपस में एक दूसरे के सामने इनपुट करके लिखते जाएंगे और लास्ट में वही वर्ड्स बच जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उसको हम देख लेंगे और आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नंबर वाला भी देख लेते हैं कि नंबर से करके भी क्वेश्चन बनाता है, वो कैसे बनाता है। Moves are ठीक, ये क्वेश्चन है और हमसे पूछ के लिया है यहाँ पे हमसे यू का कोड पूछ लिया और ओल्ड का भी पूछ लिया है। हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ लिया है, एक यू और एक ओल्ड। तो हम यहाँ पे फिर वही सेम चीज देखेंगे, कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ तीनों में 2 है। ये तीनों में भी कोई एक वर्ड ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं आर, यानी कि 2 का कोड हो गया। उसके बाद ये दोनों में कोई कॉमन है नहीं, लेकिन इन दोनों में कॉमन है 3 और 3। तो कोई और लेटर जो होगा तो कॉमन होगा देयर और देयर। यहाँ पर भी हम लिखेंगे देयर। अब बच गए ये दोनों में कोई कॉमन है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी बुक्स है, यहाँ पे भी बुक्स, यानी 4 का कोड क्या होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यू का, यू किस लाइन में, इस लाइन में, और इसमें बचा कौन सा लेटर है 6, तो यू का कोड क्या हो जाएगा 6। और उसके बाद पहले वाली लाइन में क्या पूछा हमसे, ओल्ड लेटर, और यहाँ पे कौन सा लेटर बच गया 7, यानी ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा 7 और यू का कोड क्या हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कोडिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। अब रह गई हमारी इसके लिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन होंगे कोडिंग के, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो बुक्स होंगे स्टैंडर्ड, उन बुक्स में से कोडिंग चैप्टर्स को ओपन कर लेना है और जो रूल बताया मैंने उस रूल से क्वेश्चन लगा के देखना है। आप पाएंगे कि आप सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ एक ये वीडियो देखने से। ठीक है, तो फालतू में ज्यादा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो देखिए लेकिन सटीक वीडियो देखिए जिससे आपका पूरा क्लास कवर होता है। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।